हाय एवरीवन, हीला टरंजो टिपन 9 में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आज हम आपके लिए रीडिंग करेंगे कि आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। तो हम निकालेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट जरूर क्या करिए। कमेंट में राधे राधे मेंशन कीजिए। एनर्जी एक्सचेंज करने से रीडिंग कनेक्ट होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, तो प्लीज़ राधे राधे जरूर मेंशन किया करिए। एंड एक जर्नल रीडिंग है, तो जब भी आपके पास आएगी तब भी आपसे रेजोनेट करेगी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल एंड व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भी शेयर कर सकते हैं। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आपके पास आएगी उस मतलब यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बताना चाहते। तो रीडिंग को शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आपके किसी क्वेश्चन का आंसर शायद इस जर्नल रीडिंग में ही आपको मिल जाए। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। किसी चीज़ का बर्डन लिए हुए हैं वो इस टाइम आपके पार्टनर, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं, एक चीज़ को लिए जा रहे हैं। बट हाँ, उनको ये भी मालूम है कि वो चीज़ें उनकी तरफ से ही बुनी गई थी। वो चीज़ों का बर्डन जो आज वो झेल रहे हैं, डेफिनेटली वो उनकी तरफ से ही क्रिएट किया गया था उनकी लाइफ में। जिसका बर्डन वो लेकर ढो रहे हैं अपनी लाइफ में, उसका बर्डन वो लेकर चल रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ हैं चीज़ें जो अभी भी उन्होंने आपसे छिपा कर रखी हैं, जिसको वो खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। वो चाहते हैं बोलना बट फिर भी नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, उनको डर लगता है कि अगर चीज़ें सामने आ गई तो क्या पता आप उनको जो कुछ भी उनके बारे में सोच रहे हैं वो भी सोचना ना बंद कर दें। वो इस चीज़ से डर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको एक डर है, उनको एक फोबिया है। उनको ये मालूम है कि वो आपको बिना बताए, बिना जवाब, बिना किसी इसके उसके दिए हुए आपको छोड़कर चले गए थे, आपकी लाइफ से वो दूर चले गए थे। उनको ये फील है कि उन्होंने अपनी चीज़ों को खुद ख़राब किया। उनकी एक हैप्पी फैमिली थी, उनका एक परिवार था जिसमें एक बच्चा भी हो सकते हैं, जिनको उन्होंने अपने हाथों से डिस्ट्रॉय किया। सब कुछ होते हुए भी उन्होंने अपने हाथों से ये चीज़ें ख़त्म कर दी। एंड उनको ये भी मालूम है कि आप यूनिवर्स से बहुत अच्छे से कनेक्ट हैं, आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। आपके पास वो हर चीज़ है जो आप डिज़र्व करती हैं, या आपको वो हर चीज़ वो छीनने की कोशिश की उन्होंने जो आप डिज़र्व करती थी, मगर उन्होंने वो चीज़ें आपको नहीं दी। बट करंटली वो अब ये चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। सब कुछ होते हुए भी आपको उन्होंने एक दोराहे पर खड़ा कर दिया जिसको वो अब ठीक करना चाहते हैं। चीज़ें अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाहते हैं। कि चीटिंग का भी बहुत स्ट्रांगली कार्ड आ रहा है, तो आप लोगों को आपके पार्टनर ने डेफिनेटली चीट किया है, जिसके बारे में वो खुद भी जानते हो, और उसी चीज़ का बर्डन है उनके माइंड पर। ठीक है, एंड मनी से रिलेटेड कुछ इशू आपकी लाइफ में चल रहा था, तो वो ख़त्म होने वाला है और वो भी ये जानते हैं कि मनी से रिलेटेड इशू अब आपकी लाइफ में नहीं। आप कोई अच्छी
चीज़ पे हैं, आप कोई अच्छी पोजीशन है, वो सोच रहे हैं आपके बारे में, थिंकिंग प्रोसीजर में है और आना चाहते हैं आपके पास। कोई ऑफ़र आपको डेफिनेटली देना चाहते हैं, मनी से रिलेटेड भी कोई ऑफ़र आपको करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस हो, बट अभी वो है यूनिवर्स को भी प्रे कर रहे हैं, यूनिवर्स से भी प्रे आपके बारे में ब्लेसिंग मांग रहे हैं या आपके मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके रिलेशन को। एक्चुअली वो चाहते हैं कि अब चीज़ें ठीक हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी गलत हुआ था, जो भी चीज़ें ठीक हुई थी, वो उनकी तरफ से ही खराब हुई थी। आपने बहुत ट्राई किया इस रिलेशन को बचाने के लिए आपने, मगर वो सामने से फीडबैक ही नहीं देते थे, वो सामने से जवाब ही नहीं देते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज वो जवाब देने के लिए रेडी हैं। ये चीज़ें वो सेलिब्रेशन में चेंज करना चाहते हैं और उनको भी लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश एंड हैप्पी पोजीशन में हैं। उनको ये फील आता है कि आपको कोई दुख नहीं है, उनको ये फील आता है जिस मकसद से वो आपको छोड़ कर गए थे, एक्चुअली उनको पता है कि वो चीज़ अब नहीं रही है, वो चीज़ अब नहीं है उनकी लाइफ में। ठीक है, जस्टिस की मांग कर रहे हैं, यूनिवर्स से चाहते हैं ये रिलेशन ठीक हो जाए, यूनिवर्स से सपोर्ट मांग रहे हैं, यूनिवर्स से ब्लेसिंग कर रहे हो, यूनिवर्स भी इस रिलेशन को सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आप लोगों के बीच में डेफिनेटली एक कड़ी है, वो है कोई बच्चा, डेफिनेटली एक कोई रिलेशन है बीच में जो आप लोगों को जोड़ कर रखा है। अगर कुछ लोगों के बीच में कोई चाइल्ड नहीं है तो कोई एक ऐसा शख्स है जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशन चाह कर भी दूर नहीं हो पा रहे हैं आप लोग, उस शख्स की वजह से वो आप लोगों को बांध कर रखे हुए हैं इस रिलेशन में। डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशन को, डेफिनेटली वो चाहते हैं ये रिलेशन अब ठीक हो जाए, चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाए, वो ये ही चाहते हैं। और रीयूनियन का चांसेस है, बहुत लोगों के रीयूनियन के चांसेस है, वो चाहते हैं कि अब चीज़ें ठीक हो जाएं, वो चाहते हैं कि अब वो साथ रहें आपके, एक्चुअली वो अब आपके साथ रहना चाहते हैं। आपको मिसिंग एनर्जी है कहीं ना कहीं, वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत उनकी एनर्जी जो है ना वो यही बोल रही है बार बार कि उनको अब आपके साथ ही रहना, वो अपना कफ अपना ऑफर आपको डेफिनेटली देना चाहते हैं। मैनिफेस्ट की है वो इस रिलेशन को एक्चुअली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, वो इस रिलेशन को वापस पाना चाहते हैं। एंड ऑफ द डे आप ये समझिए वो इस रिलेशन को वापस चाहते हैं, मैनिफेस्ट की एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो इस रिलेशन को मांग रहे हैं, यूनिवर्स से प्रे कर रहा है कि ये रिलेशन उन्हें वापस मिल जाए। ठीक है, उनको कोई स्ट्रेस भी है जिसकी वजह से, जिसका बर्डन वो लिए घूम रहे हैं, जिसकी चीज़ों की वजह से उनको बहुत ज़्यादा दुख भी है। उन्होंने कुछ किया है ऐसा, कुछ उन्होंने आपके साथ ही किया है, आपको धोखा दिया है समथिंग टाइम, जो आपको कहते नहीं है सपोर्ट देकर और आपको छोड़कर चले गए थे। आप ही उनका पिलर थे और वो ही आपको छोड़कर चले गए। कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेशन मोड में है, कुछ तो ऐसा है जो वो आपको क्लियर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं उनकी लाइफ में जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो अब आपको एक कहते नहीं है एक सूखा एक आपको छोड़कर चले गए थे, बट अब वो इस रिलेशन को ग्रोन अप करना चाहते हैं, इस किसी एक चीज़ को होल्ड किए हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उस बात के बारे में। वो डेफिनेटली आपको अपनी परछाई मानते हैं, डेफिनेटली वो आपको अपने जैसा मानते हैं, डेफिनेटली वो चाहते हैं कि ये रिलेशन अब ठीक हो जाए। ठीक है, साइलेंट हैं वो ये भी जानते हैं कि आप साइलेंट हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप कुछ बोल मून की एनर्जी उन्हें आपके अंदर एक माँ की परछाई दिखती है, शायद उनकी बच्चे के आप माँ हो सकते हैं, या आप में एक माँ वाले गुण हो सकते हैं, जैसे एक माँ बच्चे का ख्याल रखती है, उस टाइप से वो आपके बारे में सोचते हैं। वो कुछ चीज़ें हैं जिनको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, सही करने की कोशिश कर रहा है, कुछ चीज़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। डेफिनेटली अब वो कुछ सही करना चाहता है। 9 नंबर एनर्जी है, तो कुछ पावरफुल कनेक्शन आपसे बनाना चाहते हैं, आपको
अपने साथ ग्रोन अप इस रिलेशन को करना चाहते हैं, वो चीज़ों को फिर से जोड़ना चाहते हैं, फिर से ग्रोन अप कर। पावरफुल कार्ड है आपके लिए, वो आपको एक पावर में देखते हैं, एक कहते नहीं है, उनको ये मालूम है कि आप फुल पावर में हैं, बट द क्रिएटर, कोई यूनिवर्स जो है ना आपके लिए कुछ ना कुछ तो लिख रही है, कुछ ना कुछ तो क्रिएट कर रही है। ये यूनिवर्स जो भी आपकी लाइफ में घटित हुआ है या जो भी आपकी लाइफ में किया गया है, वो यूनिवर्स की तरफ से डेफिनेटली किया गया ताकि आप दोनों लोग कुछ सीख सके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कुछ ग्रोन अप कर सके आप अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर सके, समथिंग कुछ तो ऐसा था जिससे आप आगे बढ़ सके। अगर आप एक जगह पे स्टक थे तो उस चीज़ से आप आगे बढ़ सके, ग्रोन अप कर सके अपने रिलेशन में, अपनी चीज़ों में, अपनी बातों में, अपनी बात रख सके, समथिंग। ओके, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी बहुत लोगों की लाइफ में कि चीज़ें एक न्यू स्टार्ट ले सके। शायद ये आपका कर्मा साइकिल भी हो सकता है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये सेपरेशन आया, जिसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में क्रिएट हुआ था। बट अब के यूनिवर्स आपके लिए कुछ लिख रही है। यूनिवर्स एक कहते नहीं है पावरफुल रिलेशन आपका बना रही है जो किसी के तोड़े से नहीं टूट सकता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपसे रीडिंग कनेक्ट होती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। एनर्जी क्लेम करिए, इट्स अ रिक्वेस्ट। एनर्जी क्लेम करने से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। एंड थैंक यू सो मच जो लोग मुझे अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं, जो आगे करने वाले हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय, मिलते हैं अगली राइटिंग में। थैंक यू।